आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। शूलिनी के रिसर्चर्स को मिली बड़ी कामयाबी, इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से हासिल की 100 पेटेंट। वाइस चांसलर ने रिसर्चर्स को दी बधाई। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन, कई कार्यक्रम किए गए आयोजित, मस्ती में डूबे नजर आए स्टूडेंट। प्रोफेसर पीके खोसला की पुस्तक का हुआ विमोचन, चंडीगढ़ में कई जाने मानी हस्तियों की मौजूदगी में हुआ विमोचन। गेस्ट ने 84 मेमोरियल्स एट 84 को बताया ज्ञान और अनुभव का प्रतीक। महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, शूलिनी और एमएमयू की तरफ से किया गया आयोजन, कई कर्मचारियों ने उठाया शिविर का लाभ। शूलिनी को मिली बड़ी कामयाबी, युवा केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार से मिला अनुदान। एंटरप्रेन्योरशिप और बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं मकसद। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इंडिया पेटेंट ऑफिस की तरफ से 100 पेटेंट हासिल करने के साथ एक अहम कामयाबी हासिल की है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से दिए गए 100 पेटेंट की ऐतिहासिक संख्या तक पहुंच गए हैं, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। अपनी स्थापना के कुछ सालों बाद ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना वाकई गौरव की बात है। बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फिजिक्स जैसे कई सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कामयाबी हासिल की गई है। इस कामयाबी में केमिस्ट्री और फिजिक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने 23 और 29 पेटेंट हासिल किए हैं। इंजीनियरिंग और फार्मेसी विभाग ने 15 और 12 पेटेंट के साथ अहम कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग और बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने कई सारे पेटेंट हासिल किए हैं, जो रिसर्च के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी की लगन को दर्शाता है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने 100 पेटेंट की कामयाबी हासिल करने के लिए रिसर्चर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा। प्रो चांसलर विशाल आनंद ने भी इस कामयाबी के लिए रिसर्चर्स को बधाई दी है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफिस 2015 में अपनी स्थापना के बाद से ही पेटेंट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इसने पिछले कुछ सालों के दौरान रिसर्च की तरफ से दायर पेटेंट का सख्ती से पालन करके प्रयासों को और तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ दीक्षा, शूलिनी संवाद, सोलन। यूनिवर्सिटी में 15 मार्च से 17 मार्च तक शूलिनी स्प्रिंग फेस्ट का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। पिछला हफ्ता शूलिनी यूनिवर्सिटी में काफी उत्साह भरा रहा। वजह थी स्प्रिंग फेस्ट। 15 से 17 मार्च तक आयोजित हुए इस फेस्ट में सांस्कृतिक प्रतिभा और उत्साह का एक शानदार मिश्रण देखने को मिला। फेस्ट में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर आयोजित लेट फेस्ट में सहित प्रेमी भी जुटे, जिन्होंने पद्मश्री अशोक चक्र, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसे दिग्गजों ने अपनी बात लोगों के बीच रखी। कार्यक्रम के दौरान कई वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान फ्लावर फेस्ट का भी आयोजन हुआ, जहां तमाम फूलों की खूबसूरती ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं मोक्ष फेस्ट में बॉलीवुड गायक शाहिद माल्या और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही भारत के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल दुआ की परफॉर्मेंस ने भी दर्शकों को खूब गुदगुदाया। आपको बता दें कि स्प्रिंग फेस्ट देश भर के स्टूडेंट्स को अपने कौशल और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने के लिए एक मौका देता है। तमाम कार्यक्रमों और जानी मानी हस्तियों की एक सीरीज के साथ इस बार शूलिनी यूनिवर्सिटी स्प्रिंग फेस्ट बेहतरीन और कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस रहा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ काव्या, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी के चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला की पुस्तक 84 मेमोरियल्स एट 84 का चंडीगढ़ में विमोचन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर रूप में सेवारत एक प्रतिष्ठित शिक्षक और जैव टेक्नोलॉजी और प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक दूरदर्शी प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला की पुस्तक 84 मेमोयर एट 84 चंडीगढ़ में लॉन्च की गई थी। ये संकल्प केवल प्रोफेसर खोसला के जीवन का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से दशकों से इकट्ठा किए गए असंख्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक गहन यात्रा है।
मेजर जनरल नीरज बाली समेत प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में और मोटिवेशनल स्पीकर और पूर्व IAS अधिकारी विवेक अत्रे के अलावा उनके परिवार के सदस्य, प्रशंसकों, पुस्तक प्रेमियों और दोस्तों के साथ एक ज्ञानवर्धक बातचीत के बीच प्रोफेसर खोसला ने इसमें शामिल अपने सम्मोहक यात्रा को साझा है। मेजर जनरल नीरज बाली ने कहा कि प्रोफेसर खोसला की 84 मेयर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। विवेक अत्रे ने कहा कि कोई भी इस पुस्तक से प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकता, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर प्रोफेसर खोसला के विचार शामिल हैं। उन्होंने कहा उनके संस्मरण, शिक्षा और कार्य दोनों के जरिए विज्ञान की खोज के लिए समर्पित जीवन का एक प्रमाण है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अनमोल, शूलिनी संवाद, सोलन। ऋषि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में मिल्खा सिंह कॉम्प्लेक्स में एक स्वास्थ्य शिविर की मेजबानी की। क्या कुछ खास रहा इस शिविर में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के सहयोग से शूलिनी कैंपस में मिल्खा सिंह कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। महिला दिवस पर स्वास्थ्य शिविर यूनिवर्सिटी समुदाय के भीतर व्यापक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। शिविर में शूलिनी यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने MMU के अलग अलग डॉक्टर्स की सेवाओं से लाभ उठाया। MMU अस्पताल के डॉक्टर तुषार, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर पुलकित भटनागर और डॉक्टर रिधिमा ने 4 प्रमुख विभागों चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग और नेत्र विज्ञान में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। वही मेडिकल टीम ने सुनिश्चित किया कि मौजूद लोगों को पूरी तरह से अच्छी देखभाल मिले। शिविर का संचालन डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा की तरफ से किया गया था। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अंकित, शूलिनी संवाद, सोलन। यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में युवा केंद्र स्थापित करने के लिए 1.7 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान हासिल करके एक अहम कामयाबी हासिल की है। पेश करते हैं हमारी खास रिपोर्ट। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने शूलिनी परिसर में अपनी तरह का पहला युवा केंद्र स्थापित करने के लिए 1.7 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान हासिल करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में पहली EYC होगी। यह पहल युवा शोधकर्ताओं और छात्रों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप और बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। युवा केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव और प्रस्तुति के कठोर मूल्यांकन के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी को अनुदान दिया गया है। प्रस्ताव ने चयन पैनल को प्रभावित किया और एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद अनुदान सुरक्षित कर लिया गया। इस पहल का नेतृत्व शूलिनी यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल विज्ञान संकाय के प्रोफेसर दीपक कुमार ने किया है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ राघव, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे हर्ष के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देंगे। हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हर्ष और मैं आपको बताऊंगा रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। गुफ्तगू बाय आरजे सिद्धार्थ, बधाइयों वायरल हुआ है बाय आरजे वानी, चर्चाए पकवान बाय आरजे साक्षी और फेक मत यार बाय आरजे राहुल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।